धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज भारतवासियों को मैं दो शब्द कहना बहुत ज़रूरी समझा। यद्यपि मुझे कहना चाहिए था कल ही, अर्थात 5 अगस्त को, लेकिन फिर भी मैं धैर्य के साथ कल वाली बात को मैं पी गया। लेकिन आज ही 6 अगस्त को जब मैं शाम को 7 बजे आर पार वाला प्रोग्राम देखने के लिए उसे चालू किया टीवी को, और मुझे हैरानी हुई कि कल जिन लोगों ने भारत सरकार को आतंकवादी सरकार बताया, 5 अगस्त वाला दिन काला दिवस बताया, पर न्यूज़ 18 अमीश देवगन जिसको चलाते हैं, आज भी उन्हीं लोगों को बुलाया जिन लोगों ने कल इन सब बातों को दूरदर्शन में बैठ करके बोला था। मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये चैनल किनका है। कम्युनिस्टों का चैनल तो रविश का है, पर ये लोग कौन चलाते हैं, कौन मालिक है, इसका मुझे मालूम नहीं। और इन लोगों को बात करने के लिए अपशब्द जो बोल रहे हैं उसको रोकने के लिए भी ताकत नहीं है। बहुत ही बुरा भला कहा, उल्टा सीधा बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था। दूरदर्शन में बैठ करके बोल रहे हैं और ना मालूम उस चैनल को कितने लाख लोग देख रहे हैं उसको। इन लोगों को शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। दूरदर्शन में बैठ करके ये बोल रहे हैं कि भूमि पूजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जो गए वो काला दिन मना रहा है। तस्लीम रहमानी है, किसी पार्टी का, उसका कोई पार्टी है बताया जाता है। मैं तो नहीं देखा क्या पार्टी है क्या नहीं, लेकिन पार्टी है या पार्टी है वो तो वही जाने। पर मुझे हैरानी इस बात से है कि ये पक्का कट्टर इस्लामपंथी है, बहुत ही बुरा भला, लेकिन कहे हमें आपत्ति नहीं, पर उसको दूरदर्शन में बुला करके संपूर्ण भारत के हिंदुओं को गाली दिलवाने का ये अधिकार न्यूज़ 18 वालों को किसने दिया? मुझे तकलीफ इस बात से है। गाली बाहर दे, कोई आपत्ति नहीं, न मालूम कितने गाली दे रहे हैं, कहाँ कहाँ गाली दे रहे हैं। तो कहाँ कहाँ गाली दे रहे हैं उन लोगों के पीछे हमें थोड़ा ही भागना होता है। पर ये दूरदर्शन में बैठ करके लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। और आज तो संबित पात्रा को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। साजिद रशीदी कह रहा है, जिस साजिद रशीदी को माफी मांगते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठकर, सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके जिस साजिद रशीदी ने माफी मांगी, किस बात के लिए? यही हिंदू शब्द को लेकर के, हिंदू के लिए। और उल्टा हमसे पूछ रहा है कि मुर्दा कैसे नहलाए जाते हैं। अरे मुर्दा को क्या नहलाओगे तुम, जिंदा को भी नहला नहीं पाओगे। जहां पानी नहीं होगा तुम तयम्मुम करोगे, तयम्मुम से नहाना होता है या वजू बनाना होता है? खाली मिट्टी में हाथ रगड़ करके हाथ को मल लेना, मुंह में कर लेना, ये वजू है? कहाँ गया वजू का तुम्हारा फर्ज, कहाँ गया नफल, कहाँ गया वाजिब, कहाँ गया मुस्तहब? खैर, तो वो तो उन लोगों की अलग सी बात है। लेकिन मैं आज आप लोगों को दो टूक में ये बता रहा हूं कि संपूर्ण भारतवासियों को यानी हिंदुओं को गाली देना, यह कौन सी संस्कृति वाली बात हो रही है, मैं नहीं समझ पाया। और एक महिला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महिला है, क्या नाम है मैं भूल गया हूं नाम, उन्होंने बोली भारत सरकार को यह आतंकवादी का सरकार है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से वो आई हैं
और ये अमीश देवगन, ये तो जाहिल है, पूरा जाहिल है। ये उसको ये नहीं पूछ पाया कि मैडम आप तो बराए मेहरबानी ये बतलाइए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आप नुमाइंदा करने के लिए दूरदर्शन में आई हैं, तो क्या इस्लाम में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना गया है? जब एक पुरुष के समान दो महिला है शरीयती कवानीन के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, तो आप भाषण झाड़ने के लिए अकेली आ गई। वो भारत सरकार को आतंकवादी सरकार बता रही है। कल भी बोली थी, आज भी बोली। मैं हैरान तो इस बात से हूं, इन्हीं इस्लाम जगत के आलिमों ने पिछले दिनों में दूरदर्शन में बैठ करके बोला था कि महिलाओं में अकल नहीं होती, महिलाओं के आधा दिमाग है। ये तो इस्लाम की मान्यता है, पर अमीश देवगन के बच्चे ये इसके पूछ नहीं पाए। पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं समझ नहीं पाया कि भाई तुझे जो चीज जानकारी नहीं है वहां बैठ करके खाली चिल्पो करता है, खाली नाचना कूदना, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता है। एक सवाल में ही नानी याद आ जाएगी, लेकिन सवाल करने का सलीका हो, सवाल करने की जानकारी हो, सवाल करने के इल्म हो, तब ना करेगा वो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों की इतनी हिम्मत कि दूरदर्शन में बैठ करके भारत सरकार को चुनौती दे, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है मंदिर बनाने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है मंदिर बनाने के लिए, अब पीछे की बातों को तो सब छोड़ देना चाहिए, सब लेट देम गो कह देना चाहिए, जाने दो। लेकिन कहीं कुछ बातें हो रही हैं, कहीं कुछ बातें, कहीं किसी मस्जिद की बात कर रही हैं। लेकिन ये मंदिर हो या मस्जिद, क्या इन मुसलमानों को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते हैं, उनकी मंदिर के लिए अनुमति मिल गई, उसको मंदिर बनाने नहीं दिया, उस मंदिर को ढा दिया गया, और यहां अपना खाला का घर मान रहे हो क्या, या नानी का घर मान रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला भय भीन प्रीत वाली बात, तो आज तस्लीम रहमानी उसको दोहरा रहे हैं। अरे इसीलिए तो बोला गया कि तुम लोग अब होश में आ जाओ, बहुत दिल लगी हुई है, बहुत दिल लगी किया है तुम लोगों ने। क्या वो दिन याद नहीं है जबकि वहां बोलते बोलते रुक गए, इसको अपने संबित पात्रा को बोलने नहीं दिया? मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुसलमानों ने जो राज किया है 750-800 वर्ष तक भारत में, क्या उन लोगों ने ज्यादती कम की है? और उन सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ढाल बन करके हमारे सिख गुरुओं ने इसकी रक्षा की, अपनी गर्दन कटा करके सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की। और जीते जागता प्रमाण दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज उसका नाम क्यों पड़ा? सुन लो मुसलमानों, कान खोलकर, तस्लीम रहमानी भी सुनो मेरी आवाज को, और वो महिला कौन थी वो भी सुने। वो नखरा दिखा रही, कहीं उठ के जा रहे थे, तेरे पांव में कोई बेड़ी डाल रखा है, जाना तो उसको कौन रोक रखा है? और ये अमीश देवगन इतना बदतमीज है, जब तू चैनल चला रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है तो उसको तू रोकेगा नहीं, उसको रोक नहीं पाएगा वो। और सभी चैनलों में मैं यही देखता हूं, उसका माइक डाउन कर दे, माइक बंद कर दे, उसको रोक के फौरन नहीं। ऐसा नहीं होता है दूरदर्शन में। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये जो बातें हो रही हैं आज, ये कितनी बेतुकी बातें हो रही हैं, और एक के चलते सबको ढोना पड़ेगा। गलती करे कोई एक और ढोना पड़े सबको। मैं पूछना चाहता हूं कि उस मुगल काल को याद करके देखो ना जरा, क्या क्या अत्याचार नहीं किया है भारतवर्ष के अंदर। हमारे गुरुओं ने अपनी गर्दन कटवाई। गुरु गोविंद सिंह को तो कहना पड़ा, जिनके 4 बेटे को मार दिया, 2 को तो जिंदा दीवार में चिनवाया गया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को कहना पड़ा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, गोविंद सिंह नाम कहलवाऊं। ये थे हमारे महापुरुष। बंदा बैरागी ने
जौहर दिखाया अपना। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि हमारे हिंदू घराने के लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं। इन्हें आज तक ये पता नहीं लग पाया कि जिस मजार में ये हिंदू जाता है और वो मजार में जो सोया पड़ा है, वो हिंदू जो गया है उसके बाप का कातिल है, वो जो मजार में सोया है, और ये हिंदू उसी से जाकर के मांग रहा है। जाकर के देखिए बहराइच में क्यों, भारत भर में सब जगह ऐसा ही है। बहराइच तो गाजी मियाँ मशहूर है, इसलिए मैं बहराइच की बात कर रहा हूँ, और बहुत बार जाने का मौका मिला मुझे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, मैं केवल दो टुक में आप लोगों के बीच पहुंचा हूं इन्हीं बातों को लेकर के, कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करना ये कौन सी मर्यादा की बात है। और इनके नाम से कोई हिंदू एफआईआर भी नहीं करवाया आज तक, अभी तक। जबकि कल मैं अपने वीडियो बना करके दिया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या बोला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर मैंने कल वीडियो बना करके दिया था, अपने वीडियो बना करके दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तो मैंने तो चुनौती दी इस्लाम वालों को कि तुम धर्म सिद्ध करो पहले, मस्जिद की बात तो आएगी बाद में। जब तुम्हारा धर्म ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, दावा के साथ मैं कह रहा हूं, मस्जिद के ख्वाब मत देखो। एक धर्म सांसद विश्व हिंदू परिषद वालों को करना चाहिए, या आरएसएस वालों को करना चाहिए, और सबको दावत देना चाहिए। पर ये भी तो चाटुकार लोग हैं ना, ये भी तो तलवा चाट लोग हैं। ये अपने वैदिक संस्कृति को न जानते हैं, न वैदिक संस्कृति को जानने का प्रयास किया है। अगर यही लोग वैदिक संस्कृति को जान गए होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता, वरना ये छोटी मुंह में बड़ी बात कह जाएं। जिस पाकिस्तान ने मुसलमानों ने मंदिर बनाने नहीं दिया, तो भारत में भारत के हिंदू यहां मस्जिद क्यों बनाने देंगे। अब ये कह रहे हैं कि सेकुलरवाद राष्ट्र है, ये राष्ट्र सेकुलरवाद नहीं था और ना है। सेकुलरवाद का मतलब ये नहीं है कि तुम जो मन में आएगा जो तुम्हारा वही बोलोगे। तुम भूमि पूजन, राम मंदिर के भूमि पूजन को तुम काला दिवस बोलोगे, और भारत के चुनिंदा सरकार को तुम आतंकवादी सरकार बोलोगे, वो भी एक महिला के द्वारा बुलवाया जा रहा है। और ये दूरदर्शन वाले बदतमीज बैठ करके सुन रहे, कल भी सुना, आज भी बुलाया। आज क्यों बुलाता तू? इन लोगों को बुलाने का क्या काम है तुम्हारे पास, मैं ये पूछ रहा हूं दूरदर्शन वालों को। और इन दूरदर्शन वालों के माध्यम से ही हिंदुओं को गाली सुनना पड़ रहा। सुनो हिंदुओं, कान खोल करके, ऐसे चैनल का बायकॉट करो। ऐसे चैनल का बायकॉट करना बहुत जरूरी हो गया है। जो चैनल के लोग हमारा अपमान करें, हिंदू घराने के लोगों को अपमानित होना पड़े, उनको अपशब्द बोले, मंदिर तो अभी बने ही नहीं, उसी मंदिर को मस्जिद बनाने की बात करें जो लोग, और उन्हें चैनल में बुला करके हिंदुओं को गाली सुनवाया जा रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात सहन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं विशेष करके हिंदू समाज को या आर्य समाज वालों को यह निवेदन करूंगा कि भारत के हर प्रांत के हर शहर में इन लोगों के नाम एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इनके ऊपर कुछ होता नहीं है। मोहम्मद के ऊपर आप कुछ बोलिए, वो साखे रसूल लगा देंगे। उनको मारने के लिए भी, जैसे कमलेश तिवारी को मारा ना, ये सब क्या हुआ? पर ये हिंदुओं के कारण हो रहा है। हिंदू अभी भी जान लो, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ो कि गुरु तेग बहादुर की मौत कैसी हुई, गुरु गोविंद सिंह की मौत कैसी हुई, उनके 4 बेटों को कैसा मारा गया, भाई सतीदास और मोतीदास को कैसा मारा गया, शीशगंज नाम गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक का शीशगंज नाम क्यों पड़ा?
अपना इतिहास पढ़ो, अपने पूर्वजों के जीवनी को पढ़ो, तो सच्चाई का पता लगेगा। इसीलिए मैं अचानक बिना सूचना दिए आप लोगों के बीच में आना उचित समझा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, दूरदर्शन के माध्यम से जो कुछ भी बोला गया है, जो बोला जा रहा है, ये बहुत ही दुखदायी बातें हैं। हिंदुओं को ये पी जाना, ये सब अपशब्द को उचित नहीं होगा। ये जो लोग इन अपशब्द को बोला है, भारत सरकार को आतंकवादी सरकार बोला है, और संबित पात्रा को भी बहुत उल्टा सीधा बोला गया, मूर्ख जाहिल तक बोला है तस्लीम रहमानी ने, और बहुत सारे अपशब्द बोले हैं। वो महिला तो खूब चिल्पो कर रही थी, जिस महिला की मर्यादा इस्लाम में नहीं है, एक पुरुष के समान 2 महिला है, वो आकर के भाषण झाड़ रही है, और वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। अरे अफसोस, शर्म करो शर्म। पर तुम लोग हो ही बेशर्म, शर्म कहां से करोगे? तुम अपनी बातों को नहीं जानते। और उसी दूरदर्शन में बैठ करके कभी किसी मौलाना ने महिलाओं को आधा बुद्धि वाली बताया था, और ये है भी, अल्लाह के पास भी आधा है। मैं बोला ना, अल्लाह के पास भी स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है। पिता के संपत्ति में 4 आना के हकदार हैं, पति के संपत्ति में 2 आना के हकदार हैं। केवल इतना ही, अल्लाह के पास भी जन्नत में भी कोई जगह नहीं है। यहाँ पर जन्नत में इनके लिए, पुरुषों के लिए तो हूर है, गिल्मा है, और क्या क्या है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं बताया गया कहीं पर भी। तो जहां नाइंसाफी हो, वो इंसाफ की गुहार लगाने चले आए, सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ पर उंगली उठा रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। इसीलिए मैं लंबा न करता हुआ वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा, और मैं 2 टूक में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 चैनल को आप लोग बिल्कुल बायकॉट कीजिए कि ऐसे चैनलों में बैठने वाले लोग हिंदुओं को गाली दें। ये बिल्कुल सहन करने योग्य बात नहीं है। और जिन लोगों ने अपशब्द बोला है, चाहे वो सरकार के प्रति बोला हो या सुप्रीम कोर्ट के प्रति बोला हो, उन लोगों पर FIR होना चाहिए संपूर्ण भारत भर में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा अपने वाणी को यहीं पर विराम दूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना सूचना दिए, किसी को जानकारी दिए बिना मैं अचानक आ गया, फिर भी आप लोगों ने समय निकाल कर इतने लोग मेरे से जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग भी अपने तरफ से, अपने हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार प्रयास कीजिए कि इन लोगों के नाम FIR दर्ज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।